नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं मुसीबत आसमानी और लगातार पानी पानी हो रहा है शहर। संकट नगरी में सैलाब का सितम जारी है। गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। प्रयागराज में 2013 में आई बाढ़ का रिकॉर्ड भी इस बार टूट गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 150 मोहल्ले में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। बाढ़ की चपेट में आई 1.5 लाख से ज्यादा आबादी ने घरों से पलायन किया है। 2000 परिवारों के 12,000 से अधिक लोगों ने सरकारी बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली है। करेली में पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। रसूलाबाद और दारागंज का शमशान घाट भी जलमग्न है, जिसके चलते यहां अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज में बाढ़ का जो कहर है वो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर के आया है। दोनों तरफ से कहें तो एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना ने पूरी तरीके से शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। हम जिस जगह पर हैं ये करेली का इलाका है। दर्जन भर से ज्यादा जो मोहल्ले हैं वो बाढ़ की जद में आए हैं। यमुना ने इस पूरे इलाके को अपने आगोश में लिया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये यमुना का जल तांडव है। किस तरीके से पूरे इलाके को जल ने एक तरीके से अपने आगोश में लिया है। पूरी तरीके से ये पूरा जो मोहल्ला है वो कहें तो बाढ़ में तब्दील है। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, अपने सहयोगी से कहेंगे कि इन तस्वीरों को जरूर दिखाएं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं कि जो घरों की जो पहली मंजिल है वो किस कदर डूबी हुई है। पूरा जो ये एक तरीके से कहें तो ये जो घर है वो बाढ़ में तब्दील है। लोगों ने अपना ठिकाना यहाँ से बदल लिया है, सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं। और ये जो सामने आप देखें मकान तो आलीशान है लेकिन ये जल में तब्दील हैं। जल में मतलब साफ आप मानिए कि बाढ़ ने इनको अपनी आगोश में लिया है। और बाढ़ ने जो हालात बनाए हैं प्रयागराज के वो बेहद भयावह हैं। एक तरफ से यमुना और दूसरी तरफ गंगा, दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार करके करीब 1.5 मीटर से अधिक हो गया है। और इसी ही वजह से तमाम जो रिहायशी इलाके हैं प्रयागराज के तीनों तरफ से, चाहे आपकी बात करें बलुआ घाट, करेली और इसके बाद दारागंज, बख्शी, छोटा बघाड़ा, राजापुर, ये तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, इलाके जो हैं वो बाढ़ में तब्दील हैं। लोगों ने घरों को छोड़ करके बाढ़ राहत शिविरों का एक तरीके से रुख किया है। और तो सीधे तौर पर कहें तो प्रयागराज 3 तरफ से नदियों से घिर गया है। गंगा और यमुना ने इस पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया है। और जो हालात हैं वो कहें तो बेहद खराब होते जा रहे हैं। सरकार के स्तर से, अधिकारियों की तरफ से तमाम जो जरूरी जतन प्रयास हैं वो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के आगे वो सारे प्रयास जो हैं फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना की तबाही का मंजर हमने दिखाया जो करेली के तमाम इलाकों को प्रभावित किया है। दर्जनों इलाकों के जो घर हैं वो जलमग्न हैं। अब हम आपको गंगा की तस्वीर दिखा रहे हैं। गंगा का जो तांडव है किस तरीके से है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रसूलाबाद शमशान घाट है, ये पूरी तरीके से जलमग्न है। 1 हफ्ते पहले की अगर बात करें तो इस जगह पर लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो शमशान घाट है वो 20 से 25 फीट पानी में एक तरीके से तब्दील है। और इसके आसपास के जो आबादी के इलाके हैं, मोहल्ले जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है। पहली मंजिल जो है वो पानी से एक तरीके से कहें तो भरी हुई है। और लोगों ने अपना जो ठिकाना है वो छतों पर बना लिया है। जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, गंगा और यमुना का जो रौद्रूप है वो लोगों को परेशान कर रहा है। हजारों लोगों ने घरों को छोड़ करके बाढ़ राहत शिविरों में ठिकाना बना लिया है, लेकिन अभी भी गंगा का जो जल तांडव है वो सीधे तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हम इस वक्त जिस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर गंगा की जो लहरें हैं वो लोगों को डरा रही हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यहाँ के हालात किस तरीके के हैं। हजारों घरों में पानी पहुंच चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं। बाढ़ राहत शिविरों से लेकर के अपने जो रिश्तेदार नातेदार हैं उनकी मदद से एक तरीके से कहें तो उनके घरों में रह रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके की हालात, जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं प्रयागराज में दिख रही हैं, माना ये जा रहा है कि अगले कई दिनों तक ऐसे हालात बने रहने वाले हैं। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।